अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फातिमा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन देख लिया था। आज हम रिलेशन की थर्ड टाइप करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें सिंपल बात है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है उसमें एक्स वाई आ रहे हैं एंड अब इस पे आपने फोकस करना है और उसके अंदर अगर वाई जी आ रहा है देन आपके पास एक्स जी भी होना चाहिए। जस्ट इस कंडीशन को आपने माइंड में रखना है एंड ये आपने नहीं भूलना। अगर एक्स वाई है और वाई जी है देन एक्स जी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। क्लियर है? तो अब देखिए इसको सिंपल जस्ट हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ऐसे आप सिंपल से देखेंगे आपको ये क्लियर इतनी नहीं होगी बात। अब ये भी आपने फोकस करना है कि एक रिलेशन के अंदर जितने भी पेयर आ रहे होंगे उस उन सब पेयर के लिए हम चेक करेंगे एक्स वाई को कंसीडर करके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, इसलिए रिलेशन उनको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होता कि क्या होता है कि जस्ट वो एक्स वाई वाई से मिल गया देन एक्स से मिल गया, बात खत्म। उसी पेयर को आप देखें, इसी को मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एक्स वाई, मैंने कंसीडर किया कि एक्स वाई जो है ये 1 2, देन मुझे क्या चाहिए 1 2 एक्स वाई, देन वाई जी चाहिए। मीन्स 1 2 है, 2 के बाद कोई और नंबर चाहिए। हर पेयर के लिए अलग अलग देखेंगे। 1 2 2 3 हमें मिल गया, मीन्स हमें वाई जी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक्स जी चाहिए, मतलब एक पहला नंबर और एक लास्ट वाला 1 3 का पेयर, तो 1 3 हमें मिल गया। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं बट ये राइट वे नहीं है चेक करने का। अब क्या करेंगे, एक पेयर को चेक कर लिया एक्स वाई मान के 1 2, अब आप क्या करेंगे 2 3 को मानेंगे एक्स वाई, फिर इसको चेक करेंगे, फिर अगले पेयर को 1 3 को भी एक्स वाई मान के चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं 2 3 मैंने लेट कर लिया, 2 3 जो है ये है एक्स वाई। क्लियर? अब देन एंड हमें क्या चाहिए, वाई जी चाहिए। वाई जी का मतलब y3 है और z ऐसा पेयर चाहिए जिसमें पहला नंबर 3 आ रहा हो। अब देखें इसमें और नहीं है, ऐसा पेयर नहीं है ना जिसका पहला नंबर 3 आ रहा है, तो मीन्स आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट हमें एक्स वाई मिल गया, हमें वाई जी नहीं मिला एंड के साथ है, तो देन हमें एक्स जी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको रेस कर दें। अब सेम यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे 1 3 पे। अब 1 3 को मैंने लेट कर लिया, ये एक्स वाई है। अब एक्स वाई हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, वाई जी चाहिए। वाई जी का मतलब y3 है। अगेन यहाँ पे कोई और नंबर हो सकते हैं। अगेन मुझे ऐसा पेयर चाहिए जिसका पहला नंबर 3 हो, तो इसमें नहीं आ रहा। तो जब हमें एक्स वाई मिला एंड वाई जी नहीं मिला तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल हम कह सकते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब देखिए लकी लीजिए आपका जस्ट फर्स्ट पेयर चेक करने से ही हमें पता चल गया था ट्रांजिटिव है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स ऐसी, इनफैक्ट ये सेकंड थर्ड इनमें से कोई एक दो एग्जांपल्स ऐसी आ रही हैं जिसमें एक को हम चेक करेंगे वो ट्रांजिटिव बताए, सॉरी यस ट्रांजिटिव बताएगा, बट जब हम सेकंड या थर्ड या फोर्थ अगले पेयर्स के लिए चेक करेंगे फिर हम देखेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं था। तो स्टूडेंट्स एक दो पेयर्स में चेक करके बस बात खत्म, उसको वहीं पे स्टॉप करते हैं, ये ट्रांजिटिव है, जो कि वो गलत हो जाता है। अच्छा ये रिलेशन तो ट्रांजिटिव हो। अब सेम हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे 1 2, मतलब कि एक्स वाई हमें मिल गया 1 2। अब हमें चाहिए वाई जी। वाई जी का मतलब ऐसा पेयर जिसका पहला नंबर 2 आ रहा एंड थर्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए 1 2, दूसरा नंबर 2 3, दूसरे पेयर में क्या हो, पहला नंबर 2 हो, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को अलग अलग करके चलेंगे, इसको अलग चेक करेंगे। अब देखिए 1 and 2, इसके लिए हमें क्या मिला, दूसरा पेयर एक 2 और 4 मिल गया और एक 2 और 3 मिल गया। इसको आप देखें और से, 1 2 है तो 2 3 मिला, 1 2 है तो 2 4 हमें मिल गया। मीन्स एक्स वाई है तो वाई जी मिला, एक एक्स वाई है तो दूसरा वाई जी, ये डिफरेंट है। अब इसके लिए हम अलग से एक्स जी ढूंढेंगे, यहाँ पे एक्स और जी हम देखते हैं ना, और इसके लिए हम अलग से एक्स और जी देखेंगे। अब इसका एक्स क्या बनेगा, एक्स पहला नंबर, जी तीसरा नंबर, यहाँ पे ये लास्ट वाला नंबर 1 and 3, तो 1 3। अब देखिए इस पूरे रिलेशन में क्या ये वाला पेयर आ रहा है,
अगर ये पेयर आ रहा है रिलेशन के अंदर तो ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट 1,4 1,4 आ रहा है, ये दो पेयर्स आ रहे हैं तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? कैसे हमने देखा, इसको एक दफा दोबारा देख लें। 1,2 था, दूसरा मीन्स XY था तो हमें YZ चाहिए। YZ में क्या होगा, Y पहला नंबर 2 हो। अब देखिए आगे 2 आ रहे थे, अब हमें नहीं पता चला हम किसको चेक करें, तो हम दोनों को लेके चलेंगे, दोनों के लिहाज से चेक करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पेयर को लेके चलते 1,4 है तो आप बोल देते ये ट्रांजिटिव है। बट अगर मैं 2,3 को YZ कंसीडर करती हूँ तो 1,3 तो इस पेयर में मिसिंग है, 1,3 तो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये हमारा क्या है, रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात? तो इस बात को आपने माइंड में रखना है कि हर पेयर को हम, हर पेयर जितने भी पेयर्स आ रहे हैं उन पेयर्स को सबसे पहले हम XY कंसीडर करके उसको चेक करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब R3 में आते हैं। R3 में क्या है आपके पास, 1,2 अब 1,2 को हमने लेट कर लिया X,1। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जिसका पहला नंबर Y हो। पहला नंबर Y मतलब पहला नंबर 2, आगे Z जो है वो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए पहला नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2,1 मुझे मिल गया। अब 2,1 जब मिल गया तो हमें क्या चाहिए, थर्ड पे X,Z चाहिए। X,Z का मतलब X यहाँ पे 1 है, अगेन Z भी 1 आ रहा है तो मुझे 1,1 चाहिए यहाँ, जो कि मुझे मिल गया। ये हो गया XY, ये हो गया YZ और ये हो गया XZ, तो ये ट्रांजिटिव है, नेवर। अब हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड को क्या करेंगे, XY लेंगे। XY लिया सेकंड को, सेकंड चलिए इसको पहले रेज कर लेते हैं। फर्स्ट को हमने XY लेके चला, इसको चेक कर दिया। अब सेकंड की बात, सेकंड क्या है, 2,1 को लेट कर लिया कि ये XY है। देन मुझे कैसा पेयर चाहिए, मुझे चाहिए Y,Z। ठीक है, Y,Z का मतलब कि इसमें चले यहाँ पे 2,1 लिख लेते हैं एंड Y का मतलब ऐसा नंबर जिसका पहला डिजिट क्या हो, ऐसा पेयर जिसका पहला डिजिट 1 हो। अच्छा, अब वो मुझे ये 1,2 मिल गया, 1,2 लेट कर ले। अच्छा 1,2 हो गया, तो अब इसका तीसरा क्या होगा, 2,2। ऐसे है ना, ये XY मैंने लेट किया और ये मैंने YZ लिया। X यहाँ पे 2 हो गया, Y यहाँ पे 1 हो गया, अगेन Y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये Y यहाँ पे 1 आ गया और Z यहाँ पे 2 हो गया। अच्छा, तो अब ये XY, ये YZ, तो अब क्या चाहिए, XZ चाहिए। X क्या है, 2 है, Z भी 2 है, तो हमें चाहिए जी 2,2, जो कि इसमें नहीं आ रहा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, अगर मैं फर्स्ट पेयर के लिहाज से सारा देखती हूँ तो ये तो ट्रांजिटिव बन रहा है, बट जब मैंने सेकंड पे चेक किया तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में गलती कर जाते हैं, जो कि आपने नहीं करनी। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं R4। अब इसमें भी सेम उसी मेथड को लेके चले। सबसे पहले है जी 1,2। आप ऐसे करें, वीडियो को पॉज करके इसको खुद करें, फिर आप आंसर चेक करें कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। आपको कॉन्सेप्ट अब तक 3 एग्जांपल्स किए हैं, क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, कर लिया। चले अब मैं आपको समझाती हूँ, आप अपना आंसर भी टैली कर लें। यहाँ पे आ रहा है XY लेट कर लिया मैंने। उसके बाद हमें क्या चाहिए, XY के बाद एंड YZ चाहिए। YZ का मतलब पहला नंबर 2 हो एंड उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब पहला नंबर 2 हो, एक मुझे ये मिल गया 2,3, और पहला नंबर 2 हो, एक मुझे ये मिल गया। चलो यहाँ पे मार्कर भी चेंज कर लेते हैं ताकि इसीलिए आपको क्लियर हो जाए। एक हमने पेयर दिया 1,2 एंड दूसरा हमने ले लिया 2,4। अब ये XY है, ये YZ, इसमें सेम XY एंड YZ। अब इसका YZ हमने ले लिया, इसका XZ क्या बनेगा, 1,3। ऐसे होगा ना, पहला नंबर और यहां से ये लास्ट नंबर। और इसका क्या बनेगा, XZ X1 है एंड Z यहाँ पे 4 आ रहा है, ऐसे होगा। तो देखिए 1,2, 2,3 एंड 2,4 तुम्हारे पास है क्या, 1,3 है, यस है, तो ये ट्रांजिटिव। बट 1,4 मिसिंग आ रहा है, ऐसे है ना। इसी एक पेयर को दो लिहाज से चेक किया, 1,4 मिसिंग आ रहा है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और एग्जांपल्स हम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।